नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी मिली है, और वो भी धमकी मिली है इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से। जब वहां पर नेतन्याहू मौजूद थे, उस दौरान अली खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब अली खामेनेई की तरफ से भी बयान आए हैं। ये बयान क्या है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, एक बार फिर से हत्या की या फिर जान से मारने की धमकी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को, क्या कुछ कहा गया, कहां पर कहा गया और किस तरह से अब इसे लेकर अली खामेनेई की तरफ से बयान आए हैं? देखिए, बीते रविवार को जो रक्षा मंत्री हैं इजराइल के कार्ड्स, वो रेमन एयर बेस है वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी उनके साथ थे। इस दौरान उन्होंने बात करने के दौरान उन्होंने ये बात कही कि अगली बार जो है वो सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनेई साहब, वो हमारे निशाने पर होंगे, और अगर किसी भी तरह का हमला ईरान की तरफ से होता है या ईरान जो है वो हमें उकसाता है, तो अगली बार आप निशाने पर होंगे। ऐसा संदेश जो है वो अली खामेनेई को टारगेट करते हुए दिया गया है। देखिए, ये इस बयान के पीछे की कई सारी वजह है जो समझने की ज़रूरत है कि आखिर इजराइल बार बार ऐसा क्यों कह रहा है। हमने देखा 12 दिन की युद्ध के दौरान भी इस तरह के बयान सामने आए थे कि हम हमला कर सकते हैं और हमें पता है कि अली खामेनेई साहब की लोकेशन क्या है। इस तरह के बयान आए, अब एक बार फिर इस तरह के बयान आ रहे हैं। इसकी देखिए एक बड़ी वजह ये है कि अभी 2 दिन पहले ही, मतलब इस बयान के ठीक पहले की बात है कि अली खामेनेई साहब की तरफ से ईरान के लोगों को एक संदेश दिया गया। ये मौका था 40 दिन, युद्ध के 40 दिन पूरे होने को लेकर। आप उस दिन की बात करिए जिस दिन जितने कमांडर्स थे ईरान के, उनकी शहादत हुई थी। जो इजराइल के हमले में जो इनके साइंटिस्ट जो हैं और जो अलग अलग आर्मी के और एयरफोर्स के, नेवी के कमांडर्स थे, उनकी शहादत हुई थी, उसको 40 दिन पूरे हुए थे। इस मौके पर अली खामेनेई साहब की तरफ से एक संदेश जारी किया गया। अब देखिए, उस संदेश में उन्होंने जो बातें कही थी, उसके जवाब में इजराइल जो है वो थोड़ा सा चिंतित नज़र आ रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। इनका जो बयान था, जो इन्होंने कहा, वो थोड़ा सा गौर करने की बात है कि इनका जो कहना था, इन्होंने कहा अनडाउटेडली द लॉस ऑफ कमांडर्स सच एज माटेर बाघेरी, सलामी, राशिद हाजीजादे और शादमानी एंड द अदर मिलिट्री पर्सनल and scientists such as Martyr, Tehranchi, Abbasi and other scientists is a very heavy for the nation। उन्हें कहा कि हमारे जो साइंटिस्ट जो थे, इनकी जो शहादत हुई है ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान था, इसमें दो मत नहीं है। उसके आगे उन्होंने कहा बट द फुलिश एंड द शॉर्ट साइटेडनेस एनिमी डिड नॉट अचीव इट्स गोल। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ये इनकी तरफ से सेकंड बयान आया था। उसके बाद उन्होंने कहा द फ्यूचर विल शो द बोथ मिलिट्री एंड साइंटिफिक मूवमेंट्स विल गो अहेड, गॉड विलिंग प्रोसीड फास्टर देन बिफोर टुवर्ड्स लॉफ्टी होरिजन्स। इन्होंने ये कहा कि आप आने वाले, ये अली खामेनेई साहब का संदेश था ईरान को ही नहीं, पूरी दुनिया को। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में ईरान न सिर्फ साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस में, मिलिट्री में, ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में ईरान अब तेजी से तरक्की करेगा और पहले के मुकाबले ज़्यादा तरक्की करेगा। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको ये बताने की कोशिश की कि इस 12 दिनों के युद्ध के बाद कैसे हर क्षेत्र में जो है वो तेज़ी से ईरान जो है वो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे हथियार जुटाना हो, एयर डिफेंस हो, हर क्षेत्र में ईरान तेजी से तरक्की कर रहा है। और यही बात अगर अली खामेनेई साहब की बात की जाए, उन्होंने पहले ही कहा था कि देखिए, ये हम मान के चलते कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक हो या हमारे सोल्जर्स हो मारे गए हैं, लेकिन हम किसी तरह से पीछे झुकने को तैयार नहीं है। और खासतौर परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, और विकास के रास्ते पर ईरान आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली। और इसी बयान का जो अगला हिस्सा है, पहली बात तो देखिए, इन्होंने बताया कि ईरान जो है वो अब आगे तेजी से बढ़ेगा, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में भी देखा जा रहा है ईरान की। अब दूसरा आप देखिए, उन्होंने कहा कि अवर मार्टियर्स देमसेल्व्स हैड चूजन अ पाथ इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग द हाई रैंक ऑफ मार्टिरडम वाज नॉट अनलाइकली। इन्होंने कहा कि भाई, जो हमारे जो शहीद हुए हैं, जितने हमारे बड़े कमांडर्स शहीद हुए, ये इन्होंने खुद ने ये रास्ता चुना था ईरान के लिए, ईरान को आगे बढ़ाने के लिए। और वो शुरू से जानते थे कि इसमें वो शहीद भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे नहीं हटे और लगातार वो अपने दुश्मन से मुकाबला करते रहे। उन्हें अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। तो ये और यही इसीलिए कहा गया कि शहादत हुई है तो उसको बेजा नहीं जाने देंगे या उसको जाया नहीं जाने देंगे।
उसको लेकर हम आगे लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति हमारी। इन्होंने आगे देखिए ये भी कहा कि मे इट बी स्वीट फॉर देम, मतलब उन्होंने उनको एक प्रकार से विश किया कि वो जहाँ भी हैं वो जो है खुश रहें, इस तरह की बात उन्होंने एक इमोशनल संदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने देखिए ये भी आगे कहा कि ये इनका जो हमारे जितने भी बड़े कमांडर्स थे, इनका जाना उनके फैमिली के लिए बेहद दुखद है, लेकिन उन्होंने अपने कंट्री को, अपने ईरान को पूरा जो है एक प्रकार का प्राउड फील कर रहा है, पूरा ईरान जो है वो उनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है कि वो आखिरी समय तक जो है वो झुके नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि किसी भी तरह से, किसी भी दबाव में, ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई है कि किसी भी फील्ड में, किसी भी दबाव में आके ईरान कोई कदम नहीं उठाएगा, चाहे वो अमेरिका की तरफ से दबाव हो, चाहे इजराइल की तरफ से। की कोशिश रक्षा मंत्री की तरफ से इजराइल और की गई बिल्कुल। और इसके साथ ही एक बड़ा बयान उनकी तरफ से ये भी आया, उन्होंने हर ईरान के नागरिक को 7 ड्यूटीज़ कह लें आपको 7 जिम्मेदारी दी है कि आप इसे पूरा करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि आप नेशनल यूनिटी को मेंटेन करें, आप जो है साइंस और टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आप ईरान की जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, उसको बरकरार रखने की कोशिश करें, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, रक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पे ईरान को मजबूत करने की कोशिश करें, और गवर्नमेंट सरकार की जो इफिशियंसी है आप उसको बढ़ाएं, उसको मदद करें। और स्पिरिचुअल गाइडेंस जो आपका एक जो इस्लाम भी सिखाता है कि एक स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ आप अपने मार्ग की तरफ, अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ें, उन्होंने उसका भी संदेश दिया। और जो रेवोल्यूशन थी ईरान की, उसके नियमों को, उसके सिद्धांतों का पालन करें। तो ये एक प्रकार से देखिए ये बड़ा मैसेज था इस 12 दिन की जंग के बाद। बड़े डिटेल में उन्होंने ईरान के कि आप बूस्ट भी होते हो, आप उत्साहित होते हो कि जब बड़ा नेता को इस तरह से कह रहा है तो आप उसको फॉलो भी करते हो। एक तरह से उत्साह बढ़ाने वाली ये चीजें थी। और आखिरी बात उन्होंने जो कहे कि ईरान विल बाय गॉड्स ग्रेस ग्रो स्ट्रॉन्गर बाय डे गॉड विलिंग। उन्होंने कहा कि ईरान जो है अल्लाह की जो एक प्रकार से उसकी बरकत हो और ईरान तेजी से आगे बढ़े, और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। तो ये इनका जो संदेश है ये पूरे ईरान में बहुत तेजी से वायरल हुआ, और बताया जा रहा है कि इनके इस बयान के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया। बिल्कुल। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जो बातें कही हैं उसको लेकर अब देखिए इजराइल की तरफ से भले हत्या की धमकी दी जा रही हो, लेकिन अली खामनेई का कहना है और ईरान वासियों का कहना है कि वो किसी तरह से धमकी को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। वो लगातार ईरान की तरक्की के बारे में सोचते हैं, और खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से चौतरफा दबाव है उसको भी वो झेलने को तैयार नहीं है। चलिए, किसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।